अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो जुलाई से 1 जुलाई से हम पेड क्लासेस को स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने एक ऑनलाइन क्लास की एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं थी पेड क्लासेस की स्टार्ट करने की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बर्डन हम पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया कि इवन एक पोस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स के करीब रिक्वेस्ट आती हैं हमें। तो सादर हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उस तरह से चूज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हम चूज़ नहीं कर पाते थे तो वो उनकी एक नाराज़गी का इजहार भी होता था हमारे साथ। तो मेरे ख्याल में ये उनका ट्रस्ट पे हम पे ट्रस्ट का एक रिफ़्लेक्शन थी उनकी नाराज़गी के। उनके लिए उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह भी हैं। तो सादर है जो एक हमने एक मेथड शुरू किया था सीएसएस की प्रिपरेशन का, क्योंकि जिस मैं इंस्टीट्यूट से मैं मुंसलिक था मैंने वहाँ पे उन वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने जब ऑन किया आलमोस्ट 2017 से ऑनवर्ड, तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे हार्डली पूरे साल में 2 से या 3 स्टूडेंट्स मिलते थे जो मेरे इस फार्मूले पे काम करते थे और वो सक्सेसफुल रह जाते थे। तो बड़ा एक डिसअपॉइंटेड सा रिज़ल्ट होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने साल में कराची, इस्लामाबाद और लाहौर और मुल्तान से या पिंडी से अगर मैंने 20-22 स्टूडेंट्स ऑन किए हैं तो थ्रू आउट द ईयर मेरे पास आलमोस्ट 2 या 3 स्टूडेंट रह जाते थे। तो मेरा ये ख्याल होता था कि ये जो हमारी मेथडोलॉजी है वो बहुत टफ़ है, तो स्टूडेंट इसके साथ इंटरलिंक नहीं हो पाएगा। फाइनली एक्सपेरिमेंट करते रहे हम लोग। तो अब जाके जब क्वारंटाइन का पीरियड आया तो मेरे माइंड में ये था कि चलें हम एक ओपन प्लेटफॉर्म रखते हैं, जिसने काम करना होगा वो हमारे साथ जुड़ जाएगा और उसको एक क्राइटेरिया दे देंगे कि अगर उस पर पूरा उतर सकता है तो वेल एंड गुड, उस पर हमारा क्या जाता है। लेकिन जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो रिज़ल्ट वाज अमेजिंग कि हमने सो फार आई थिंक हम लोगों ने 7 बैजेस के करीब हम लोगों ने ऑन किए हुए हैं। तो उनमें से मोर देन 70 to 80% स्टूडेंट्स काम करने वाले निकले। तो एक तो शायद ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा कि हम देख रहे थे कि अच्छी यूनिवर्सिटी से बैकग्राउंड है अगर स्टूडेंट्स का और वो पढ़ने वाले हैं तो उनको हम ऑन करते थे। तो उनको जब हम असाइन करते थे, काम असाइन करते थे और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो वो चूँकि फिर साफ ज़ाहिर है अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जो लोगों के दरमियान आप डेफिनेटली फेमस होते चले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट भी हम पे बढ़ता चला गया। तो उसके साथ हमें अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलते चले गए। अब नौबत यहाँ पे आ गई कि हमें अपने सब्जेक्ट जो है वो एक्सटेंड करने पड़ गए। पहले हम सिर्फ पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एबिलिटी कर रहे थे, फिर करंट अफेयर्स पे हमने ऑन कर लिया है। इंग्लिश का सबसे बड़ा मसला, लैंग्वेज का हम सब का इशू रहा, तो फिर हमने इंग्लिश ग्रामर की क्लास को भी ऑन कर लिया। और इस वक्त हम लोग आलमोस्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट में से इंग्लिश ऐसे और इस्लामियात है जो कि हम लोग शायद अगस्त में जुलाई और अगस्त के एंड पे हम उसको स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरा कंपल्सरी सब्जेक्ट का जो क्लासेस हैं या बैजेस हैं वो हम पूरा ऑन करते चले गए। इस वक्त 167 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि वो सारे के सारे काम करने वाले हैं। उनमें से हर बैच में 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, यानी जॉब होल्डर हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो हमारे वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बाकी हमने ये देखा कि हमारा स्टूडेंट जो है वो इतना पोटेंशियल वाला था कि उनके ऊपर हमने जितना बर्डन को बढ़ाया उतना ही उन्होंने हमें आउटपुट देते चले गए। तो उस पर फिर अब ये हुआ कि हम उन स्टूडेंट्स को जिनको हम सेलेक्ट नहीं कर सके और वो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर हमने ये पेड क्लासेस का जो है वो सोचा कि उनके लिए हम स्टार्ट कर दें।
कोई आना चाह रहा है और वो काम करने के लिए विलिंग है, तो और हम उसको जज नहीं कर पाए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ दीज फ्री क्लासेस, तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि ठीक है आप आएँ, आप अपनी कैपेबिलिटी शो ऑफ़ करें, तो हम आपको ऑन कर लेते हैं एज ए मेंटोर। तो ये पेड क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए और वो ये समझ रहे हैं कि वो पोटेंशियल वाले हैं और वो काम कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। तो ये पेड क्लासेस फिर हमने उनके लिए स्टार्ट की है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको लिए स्पेस बनता चला जाएगा, और आप लोग जैसे प्रोग्रेस ऑन करेंगे, प्रोग्रेस भी आप शो ऑफ़ करेंगे, तो हम आपको फर्दर अपनी क्लासेस से अपने फर्दर बैचेस में ऑन करते चले जाएंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है पढ़ाने का, क्लासेस किस तरह से ऑन करते हैं। CSS की प्रिपरेशन, इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि CSS की प्रिपरेशन सिर्फ क्लासेस में जाके सुनना नहीं है, या फिर आप नोट्स या न्यूज़पेपर पढ़ना CSS नहीं है। CSS की प्रिपरेशन एक कंप्लीट एक हैबिचुअल फ्रेमवर्क में आती है कि जी आप हैबिट्स भी इस तरह से डेवलप करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है और आप CSS करने बैठ गए हैं तो 100% श्योरिटी है कि आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। तो हमारी जो पहली शर्त होती है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो ये होता है कि आपके पास रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेथडोलॉजी है वो ये बाज़ारी बुक्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो हम टॉपिक टू टॉपिक कवर कर रहे होते हैं रिसर्च पेपर्स के हिसाब से। तो एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 4 to 5 रिसर्च पेपर्स हम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, रीडिंग मटेरियल जो हम ईमेल के थ्रू उनको सेंड कर रहे होते हैं। और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अगले दिन तक, जब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त तक उन्होंने पढ़ लिया होगा। तो रीडिंग हैबिट्स नहीं है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ चलना फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मीन वाइल रीडिंग हैबिट बना लेते हैं अगर वो डिटर्मन हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं चल सकते। तो मोस्टली मेरा जो इंस्टीट्यूट में एक था एक्सपीरियंस, वो तो बहुत बेटर था कि जिन स्टूडेंट को हम ऑन कर रहे थे उनमें से 90% हमें छोड़ जाते थे कि नहीं जी ये तो अच्छा है, बस एक किताब पकड़ें और एक किताब से याद करें और जाके हम लोग बैठ के CSS का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो CSS का एग्ज़ाम एक किताब से नहीं होता। तो उसके लिए रिसर्च पेपर्स जो है हमारी मेथड था, दैट वाज अ वेरी कम्प्रिहेंसिव एंड उसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक्सपीरियंस मेथड था, जिसमें ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों में जितने भी स्टूडेंट्स हमने पकड़े हैं वो सारे के सारे रिटन क्वालिफाइड कर चुके हैं, और इवन दे क्लियर्ड, दे एलोकेट आल्सो। रिसेंटली हमारे 3 स्टूडेंट्स हुए हैं इस 2019 में भी। तो फिर ये था कि चलें करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे तो हम उनको ऑन कर लेते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं। तो जब रिज़ल्ट हमने देखा तो वो बहुत शानदार था और हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे पाकिस्तान में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है कि आप डिटर्मन हैं तो आप कर जाते हैं। इवन बलोचिस्तान के स्टूडेंट बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया, सिंध के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, KP के, पंजाब के स्टूडेंट्स तो खैर उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब हमारा जो क्लास के अंदर जो होता है रूटीन वर्क है वो ये है कि हम एक दिन पहले आपको, या जब हमारी क्लास होती है उस दिन आपको लेक्चर के बाद या लेक्चर से पहले हम आपको रीडिंग मटेरियल सेंड करते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक जो कि रिसर्च पेपर्स पे होता है। उसके बाद फिर हम आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं। देन नेक्स्ट डे हम आपको क्वेश्चन देते हैं उसी टॉपिक के बारे में, और उस क्वेश्चन को आपने जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। और हमारी वो 2 तरह से, पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में जो हमारी मेथडोलॉजी है वो 2 तरह से चल रही है। एक हम शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाते हैं सो दैट के स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस कर सके, और दूसरा जो है वो हम फुल पेपर उनका 3 आवर्स का पेपर जो है वो लेते हैं। पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में ऑलमोस्ट 3 to 4 पेपर्स हम लोग उनका ऑन करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट साथ पढ़ भी रहा है और साथ कवर भी करता चला जा रहा है। ये नहीं है कि जी क्लासेस हो रही हैं
और बम्बार्डमेंट ऑफ द क्लासेस हैं और स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। और जब क्लासेस ख़त्म हो रही हैं, जैसे मोस्टली इंस्टीट्यूट कल्चर में होता है, और उसके बाद अभी तक स्टूडेंट वैसे के वैसे ब्लैंक खड़ा होता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि हमने पढ़ना कहाँ से था, कैसे करना था, कैसे नहीं था। तो जो टॉपिक उसका लेक्चर दिया जा रहा है, उसका रीडिंग मटेरियल भी साथ दिया जा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी साथ दी जा रही है, और उसका टेस्ट भी आपसे साथ लिया जा रहा है। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो आपके साथ कन्वर्सेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद ये होता है कि वीकली टेस्ट होता है। वीक में जितने भी लेक्चर हुए, जितने टॉपिक है, उसका आपने टेस्ट देना है। तो वो 1 मंथ 1.5 मंथ मोस्टली जो है मैक्सिमम एक सब्जेक्ट आपका प्रोलॉन्ग कर जाता है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये सब्जेक्ट अगर कल भी एसएएस का पेपर हो जाए तो आप उसको क्लियर कर जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। जनरल सेंसिबिलिटी का भी यही है कि आपकी मैथ है, आपकी एबिलिटी है, और आपके अगर अदर नेचुरल साइंसेस के टॉपिक्स हैं जो, तो वो भी साथ साथ मटेरियल प्लस आपकी प्रैक्टिस प्लस आपका जो है टेस्ट होता चला जाता है। इंग्लिश ग्रामर के लिए हम बड़ी बेसिक नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, एडवर्ब से उनकी एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं और उसके साथ जो है वो स्टूडेंट को ऑन करते चले जाते हैं। अभी तक हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें से जनरल सेंसिबिलिटी में सिर्फ सोशल साइंसेस के लोगों को रखा जिनका कोई मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, नेचुरल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं था, सो दैट हम ये जान सकें कि क्या हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों को उनके घर में बैठे हुए उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ खड़ा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी हम लोग 1-2 दिनों में आपको शेयर कर देंगे, उनका रिज़ल्ट लिंक शेयर कर देंगे। आप इवन यू कैन ऑब्ज़र्व एंड वॉच उनके टेस्ट, उनके प्रोग्रेस, उनका पहला टेस्ट देखें और उनका आखिरी टेस्ट देखें। आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम जो है वो इसको इन चीज़ों को ऑन कर रहे हैं। तो 1 जुलाई से हर वीक में हम एक सब्जेक्ट का बैच बनाएंगे, 1 से 2 बैच, और मैक्सिमम जो हमारी सीट लिमिट्स होगी वो 15 होगी, 15 से ज़्यादा नहीं है, सो दैट उस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उनके टेस्ट को चेक किया जा सके और उनको रिटर्न किया जा सके, उनके साथ कन्वर्सेशन ईज़ी वे से की जा सके। तो ये हमारा जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और जहाँ तक जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी अटैच हैं, जो बच्चा एक क्लास में इनरोल है, अगर वो टीचर उस क्लास का उसको देखता है कि जी अप टू द मार्क वो प्रोग्रेस दे रहा है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली अगली क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। पेड क्लासेस में भी अगर हम आपको ऑन करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि जिन बच्चों को हमने ऑन किया है उनको कंपलसरी सब्जेक्ट हम कंप्लीट करवाते चले जाएं, बशर्ते ये कि वो काम कर रहे हैं। तो चार्जेस क्या होंगे, टाइमिंग क्या होगी, वो हम पोस्ट पे शेयर कर देंगे। आप लोग हम अपनी फेसबुक पेज पे वो आप ज़रा वहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप सो कि ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। और इसमें अभी कंसर्न ये है कि ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो फार फ्लंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो बड़े शहरों में आने से बच गए, हॉस्टल के अखराजात उनके बच गए, मैस के इश्यूज़ उनके नहीं हुए, अपने घरों में बैठ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो डिटरमिन है तो डेफिनेटली वो इसको ऑन करते चले जाएंगे। चूँकि ई लर्निंग का हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान के अंदर, तो कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज़ भी गईं और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे वो भी ई लर्निंग में गए। तो ये दैट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस एज़ फॉर कंसर्न फॉर आवर एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो इसको एंजॉय करता चला गया। आप अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो जब हम पोस्ट अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पेज पे, उसके जवाब में आप हमें फेसबुक मैसेंजर पे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी विल शो ऑफ कर सकते हैं कि जी आप एग्रीड हैं अगर हमारे साथ काम करने में। तो फिर आप अपना बायोडाटा हमें भेजेंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि अगला प्रोसीजर आपने क्या करना है और कैसे करना है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।